हुँ, अगर काम ठीक नहीं लगता तो फिर चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप जनता की पसंद नहीं है, तो फिर चुनाव लड़ के भी क्या करना है? तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी या दिनेश मानिया नहीं होगा। ये चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी वर्सेस संगम विहार की जनता। संगम विहार की जनता इस चुनाव को लड़ने जा रही है। तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के पास लेके जा रहा हूँ और जनता इसको बड़ा सराह रही है कि कोई व्यक्ति है जो खुद ही आके हमसे बोलता है कि बताओ मेरा काम ठीक है, नहीं ठीक है। जो अदरवाइज़ क्या होता है कि चुनावों के टाइम जब प्रत्याशी ग्राउंड पे जाता है तो ये कहता है जी मुझे माफ़ कर दो जी, इस बार काम नहीं कर पाया, अगली बार करूँगा। राजधानी दिल्ली में फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के अब राजनीतिक सरगर्मियां शुरू हो गई है। अभी हम दिल्ली के संगम विहार विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां से मौजूदा आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया अब चुनाव कैंपेनिंग की शुरुआत कर चुके हैं। रविवार से उन्होंने इसकी कैंपेनिंग शुरुआत की है। हम इनसे बात करेंगे कि उन किन-किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं और कैंपेनिंग का इन्होंने क्या माहौल रखा है, क्या नाम रखा है। क्या कहेंगे आपने यहाँ से शुरुआत की है, तो किस तरीके से जा रहे हैं? कि किस तरीके से संपर्क कर रहे हैं? क्या आपने इसके लिए देखिए, मशवरा लिया है? मेरा ये मानना है कि जो काम की राजनीति हम कर रहे हैं, हुँ, उसको आगे ले जाने की आवश्यकता है। उसी कड़ी में अब हम पिछले 10 सालों में जो एज़ ए विधायक मैंने काम किए, हुँ, उसको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। हुँ, और बड़ी डिटेल्ड तरीके से हमने एक ये पैम्फलेट छापा है, जिसमें कि जिसका हेडिंग ये है 10 साल का हिसाब। हुँ, 10 साल के कामों का हिसाब हम जनता के बीच में रख रहे हैं और इसमें डिटेल्ड में एक-एक गली वाइज़ काम हमने लिखा है। कि जिससे ये पता लग सके कि उनकी गलियों में क्या-क्या काम हुए हैं और इन गलियों का जो काम है, उसको लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से ये कह रहे हैं कि अगर आपको ठीक लगता है, हमारा काम ठीक लगता है, तो ही चुनाव लड़ेंगे। हुँ, अगर काम ठीक नहीं लगता तो फिर चुनाव लड़ने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, क्योंकि अगर आप जनता की पसंद नहीं है, तो फिर चुनाव लड़ के भी क्या करना है? और अगर जनता आपको पसंद करती है, तो फिर आपको चुनाव में जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। इस तरीके के कैंपेन कर रहे हैं और फिर लोगों से बिल्कुल एक सवाल-जवाब का क्वेश्चनर भरवा रहे हैं, जिसमें हम पूछ रहे हैं कि ये काम हुआ, नहीं हुआ? ये काम हुआ जैसे हम पूछ रहे हैं, आपके यहाँ सीसीटीवी लगे? वो कहते हैं, हाँ जी। आपके यहाँ रोड बने? वो कहते हैं, हाँ जी। हमने कहा सिक्योरिटी गेट्स लगे? हाँ जी। तो बिल्कुल लोकल तरीके से जो-जो काम हुए, सब लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और अंतिम सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? और फिर बिल्कुल ईमानदारी के साथ जो जनता का फैसला आएगा उस सर माथे। लेकिन जिस तरीके का प्यार और आशीर्वाद अभी मिल रहा है, लगभग 80% जनता आज ये कह रही है कि जी आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो हम लास्ट में मेरा उनसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि भई अब जब आप कह रहे हो चुनाव लड़ना चाहिए, तो फिर चुनाव लड़ाने की ज़िम्मेवारी भी आपकी है और चुनाव जिताने की ज़िम्मेवारी भी आपकी है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आम आदमी पार्टी या दिनेश मानिया नहीं होगा। ये चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी वर्सेस संगम विहार की जनता। संगम विहार की जनता इस चुनाव को लड़ने जा रही है और मुझे लगता है कि जिस तरीके का प्यार आशीर्वाद है, ये संगम विहार एक नया इतिहास बनाएगा। मुझे लगता है कि वोटों के जो गैप होगा उसके लिए, उसको अच्छा, देखते हुए। कितने घरों को आपने टारगेट रखा है और जो ये जा रहे हैं, इसमें आप अपने विधायक के काम 10 साल के या जो दिल्ली सरकार के काम हैं, किस तरीके से उसको देखिए, इसमें हम लगभग 40,000 घरों को टारगेट कर रहे हैं। 40,000 घर हम जाएँगे, एक-एक घर को ट्रैक करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें दोनों काम बता रहे हैं। इसमें दिल्ली सरकार के कामों को भी लेके जा रहे हैं, साथ में जो अपने पर्सनल काम जो एज़ ए विधायक मेरे संगम विहार में काम है, उनको भी लेके जा रहे हैं। दोनों कामों को लेके जा रहे हैं और लोगों से ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको काम पसंद है तो फिर आगे चलते हैं और अगर काम पसंद नहीं है तो आगे चलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुझको देख के वो जनता भी मेरे को लग रहा है बहुत अचंभित होती है जब जाके उनसे मैं बात करता हूँ, तो लोग वो कहते हैं कि जी पहली बार ऐसा विधायक, ऐसा जनप्रतिनिधि आया है जो ये कहता है जी, आप बताओ चुनाव लड़ना नहीं लड़ना? आप बताओ मैंने काम किया है नहीं किया? तो मैं अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के पास लेके जा रहा हूँ और जनता इसको बड़ा सराह रही है कि कोई व्यक्ति है जो खुद ही आके हमसे बोलता है जी बताओ मेरा काम ठीक है नहीं ठीक है? जो अदरवाइज़ क्या होता है कि चुनावों के टाइम जब प्रत्याशी ग्राउंड पे जाता है तो ये कहता है जी मुझे माफ़ कर दो जी, इस बार काम नहीं कर पाया, अगली बार करूँगा। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा-साधा हिसाब है, आपने एक बार मेरे को जिताया, मैंने काम किया, आपने दोबारा जिताया, मैंने दोबारा काम किया और अब उन कामों का हिसाब जनता के बीच में रख रहा हूँ कि अगर आपको ठीक लगता है, तो फिर आगे चलते हैं और अगर ठीक नहीं लगता तो फिर जनता लोकतंत्र में मालिक है, जो फैसला करेगी वो। अच्छा, आप लोगों ने एक तरीके से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है, तो प्रमुखता से जो दिल्ली सरकार के काम हैं, उसको तो आप लोग उठा रहे हैं, तो जनता किस तरीके से समर्थन दे रही है? जो मोहल्ला क्लिनिक का काम है, बिजली फ्री, पानी फ्री, ये सब जो काम हैं आम आदमी पार्टी के, उसको आप लोग किस तरीके से उठा रहे हैं? उसका लाभ किस तरीके से मिल रहा है? और जो संगम विहार का क्षेत्र है, इसमें काफ़ी समस्याएँ थी, जिस पे काफ़ी आप लोगों ने काम किया है, कई समस्याएँ अभी भी हैं।
तो जो काम हुआ है उसको कितना समर्थन मिल रहा है और जो काम नहीं हुआ उसके लिए जनता क्या आपसे अपेक्षा रखती देखिए, है? जहाँ तक मैं जितने लोगों से अभी सुबह से मिला हूँ और जितने लोगों से बात हो रही है, जनता बहुत खुश है कि जी काम बहुत हुआ है। लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ी है, लोगों की उम्मीद भी बढ़ी है कि लेकिन उम्मीद किससे होती है? उम्मीद उससे होती है जो करता है। भई पहले जो पार्टियाँ, जो विधायक रहे उनसे कोई उम्मीद ही नहीं थी तो लोग कहते थे कोई बात नहीं जी। अब जहाँ भी मैं वो जा रहा हूँ वो कहते हैं जी आपको हमने 10 काम बोले थे, ये 7 काम हो गए, ये 8 काम हो गए, ये 3 काम रह गए, ये भी करा देना। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी नहीं है और इसमें कोई मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत नेगेटिव है। मैं बल्कि इसको एक पॉज़िटिव वे में देखता हूँ कि जनता को उम्मीद है कि जिस आदमी ने 7 काम कराए हैं, 8 काम कराए हैं, वो ये 2-3 काम भी कराएगा। और लोगों की एक्सपेक्टेशन हाई है, लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये व्यक्ति काम करा सकता है। तो मैं इसमें मुझे लगता है कि हम जितना लोगों के बीच में जा रहे हैं, उतना प्यार, उतना आशीर्वाद, उतना उनका समर्थन मिल रहा है। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अ, एक चुनावों के वोटों का जो अंतर है, वो एक बार नया इतिहास बनाएगा संगम विहार के अंदर। कोई टारगेट रखा है आपने कितना देखिए, वोट मैं मेरा ये मानना है कि पिछली बार लगभग 44,000 वोट का मार्जिन था, तो इस बार हम 50,000 इसको क्रॉस करना चाहते हैं। कि 50,000 50,000 से वोट आम का आदमी पार्टी? मार्जिन हम लाना चाहते हैं कि 50,000 वोट का डिफरेंस रहे। आप देख सकते हैं संगम बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत आज से हो गई है और जो यहाँ के मौजूदा आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वे अपने कार्यों को लेकर के आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि इस बार संगम बिहार में आम आदमी पार्टी इतिहास दर्ज करेगी। आशुतोष कुमार, दिल्ली।